मॉडर्न टेक्निक्स हम लोग इस तरह के कॉम्प्लेक्स एंड इम्पॉसिबल सिचुएशंस के अंदर भी विद द यूज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल टाइनी होल्स, ठीक है, ये सर्जरी कर पाते हैं, जिसके कारण पेशेंट जो नॉर्मली इस तरह की सर्जरी के बाद 2 या 3 दिन बाद उठते हैं, ये इतना कॉम्प्लेक्स केस भी अगले दिन चल रहा था एंड 5 दिन में डिस्चार्ज होकर चला गया। नॉर्मली ओपन सर्जरी अगर मैं इसकी करता 8 से 9 दिन लगते हैं पेशेंट को डिस्चार्ज होने के लिए, इतना कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी 5 दिन में डिस्चार्ज होकर चला गया एंड आज 1 महीने में शी इज एब्सोल्युटली फाइन। तो जो डिफरेंस आपको समझ आ रहा है कि जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि रिकवरी इज वेरी वेरी फास्ट। शी हार्डली रिक्वायर्ड एनी आईसीयू स्टे, 12 घंटे का आईसीयू स्टे था उसका पेशेंट का, वो भी ओवरनाइट ऑब्जर्व करने के लिए विद द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व। कोई ब्लड नहीं देना पड़ा पेशेंट को हमारे को। पेशेंट को पेन किलर्स के नाम पे भी अगर मैं कहूँ सिर्फ एक सिंपल पैरासिटामोल, अदरवाइज इस तरह के पेशेंट्स में जो पेन किलर्स देते हैं उससे किडनी फेलियर का रिस्क एंड बाकी और जो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क आ जाता है, लंग कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है, वुंड कॉम्प्लिकेशन रिस्क बढ़ जाता है। यहाँ पे सिंपल छोटी छोटी बैंडेड लगानी, इसको जो आराम से घर पे लगा सकती है, तो इससे 5 दिन के अंदर हम उसको हैप्पीली भेज सकते हैं। खाना पीना जो पेशेंट का नॉर्मली ओपन सर्जरी के बाद 3-4 दिन बाद शुरू होता है, यहाँ पहले दिन ही शुरू कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रिकवरी कितनी फास्ट हो जाती है। इसी कड़ी के अंदर अगर मैं आगे बात करूं, कई सारी और चीजें हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए आई सी फ्यू लेडीज अराउंड, बट दैट डज नॉट मीन कि मेल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट स्कार्स, स्पेशली अगर स्कार्स फेस पे हो या नेक के ऊपर हो। एंड थायराइड की स्वेलिंग्स इज वेरी वेरी कॉमन। आई बिलीव सबके ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, थायराइड के अंदर सर्जरी होती है, फिर यहाँ पे एक स्कार आता है एंड फिर वो बहुत ही अगली लगता है लोगों को एट टाइम्स छुपाना कि ना भैया, सब पूछते रहते हैं सोशल गैदरिंग में भी। वी आर डूइंग दैट सॉर्ट ऑफ सर्जरीज आल्सो, जहाँ पे हम लोग स्कारलेस सर्जरीज करते हैं। तो थायराइड का सर्जरी विदाउट पुटिंग एनी स्कार ऑन द नेक, वी डू इट विद अ डिफरेंट टेक्निक यूजिंग रोबोटिक्स। सो बेसिकली व्हाट वी आर गिविंग इज अ टोटल डिफरेंट डायमेंशन, एक अलग डायमेंशन दे रहे हैं, जहाँ पे हम बोल रहे हैं पेशेंट को चीरा छोटा, चीरा जो दिखे ना, पेन कम हो, ब्लड लॉस ना हो, एंड इस तरह के एडवांस जो हालत में जो मतलब जो कोमोर्बिडिटीज वाले पेशेंट हैं, उनके अंदर भी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हम कर सकें। And what we as a center are offering is robotic surgery not only for routine cases but complex cases. विपल सर्जरी जो पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए बहुत मेजर सर्जरी मानी जाती है, इवन ओपन सर्जरी में आप सब लोग हेल्थ कॉलम से जुड़े हैं तो आपको पता है कि कितना मेजर वो सर्जरी होता है पैंक्रियाटिक कैंसर का सर्जरी। ओपन सर्जरी भी बहुत चैलेंजिंग होती है। नाउ वी आर टॉकिंग हम लोग रोबोटिक सर्जरी। कल भी हमने इस तरह के पेशेंट की सर्जरी करी है एंड आज वो अभी वार्ड में भी शिफ्ट हो गए, चल रहे हैं फिर रहे हैं। तो दैट इज वेयर दिस एंटायर गेम चेंजेस, कि जो पेशेंट्स का रिकवरी जल्दी होने से दे गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ अर्ली, एंड आगे और कोई ट्रीटमेंट जैसे कीमो या अगर कुछ रेडिएशन आना है, दैट आल्सो स्टार्ट्स ऑन टाइम। तो उससे आउटकम सारी चीजों के अंदर बहुत अच्छा पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखना चाहेंगे, बताया नहीं आपने, ऐसा बताया कि शायद आप कुछ आराम कर लीजिए या कुछ आपका बिजनेस के लिए आप ये कर लीजिए। सर मैंने आपको ये बोला कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर आप लगाएंगे तो आपको रोबोटिक सर्जरी सस्ती पड़ती है, बट अगर मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट भी हेड टू हेड कंपैरिजन करूंगा तो वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता एंड वो हर केस का अलग अलग रहता है सर। मतलब वो मैं आपको ये कहूँ ये देयर आर मेनी स्टडीज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, देयर आर मेनी स्टडीज साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर प्रूवन, इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर दे हैव शोन कि ना रोबोटिक सर्जरीज एंड खाली रोबोटिक नहीं, इवन मिनिमल इन्वेजिव लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। रोबोटिक का एडवांटेज क्या है कि जो कुछ सर्जरी जहां लैप्रोस्कोपी के चैलेंजेस आते हैं, रोबोट उसको भी ओवरकम करने में हेल्प करता है। तो ये सारी सर्जरीज के अंदर कॉमन सेंस वाली बात है कि बड़ा चीरा लगेगा तो उसके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स आएंगे एंड इस सब की वजह से जो छोटा चीरा जो अगर होगा तो उसके रिकवरी के अंदर चांसेस बढ़ जाएंगे। सो पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए इफ यू टॉक अबाउट 5 ईयर सर्वाइवल रेट, पैंक्रियास कैंसर में लोगों को जो सबसे बड़ी गलतफहमी रहती है, दे क्लब पैंक्रियास कैंसर सबको एक साथ में। पैंक्रियास कैंसर के भी सब डिवीजन होते हैं, पेरियम्पलरी कैंसर, पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमास एंड और भी बहुत सारी डिफरेंट जो मैं कहूँगा टेक्निकल टर्म्स हैं। अगर आप पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा की अगर बात करोगे तो यस यू आर राइट कि 5 ईयर सर्वाइवल जो है अराउंड 10% है उसका। एंड जो मैं अगर कहूँ कि 10-15 साल पहले जब मैं पढ़ रहा था टाटा के अंदर, वो सर्वाइवल 2 से 3% था। तो 2 से 3% से अभी हम लोग 10% पे आ गए हैं एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स 15%। एंड अब इसको इस तरह से देखो कि अगर आप सर्जरी नहीं कराते तो 10 से 15% लोग भी सर्वाइव नहीं करने वाले हैं। तो जो प्रैक्टिकली सर्जरी इज हेल्पिंग देम। एंड मेजर चीज जो है ये पैंक्रियाटिक कैंसर के अंदर जो ये जो सब ग्रुप जो एडिनोकार्सिनोमा की आप बात कर रहे हो, इट इज अ स्मॉल सब ग्रुप। इसके अलावा पेरियम्पलरी ट्यूमर्स का एक बहुत बड़ा सब ग्रुप है, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स का एक सब ग्रुप है। तो अगर उन सबको क्लब करोगे तो शायद आपका ये जो आंकड़ा 10% वाला वो फिट नहीं बैठेगा, देन इट विल बी आई वुड से 50-50 जैसा।